इंद्र पत्नी शची द्वारा महिषासुर के जन्म की कथा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, पतिव्रता सानुमति की कथा सुनाकर महर्षि सुनेत्र ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, ये पहले सर्वशिष मनवंतर की घटी हुई घटना है। तू रैवत मनवंतर में स्थित तृतीय इंद्र है, उसे ही प्रसन्न कर, नहीं तो तेरे अभय होने का कोई ठीक नहीं है। इस प्रकार मुनि का वचन सुनकर दोनों सुमित्रा के पास चले गए। शची ने दैत्य के साथ ही उस पतिव्रता की प्रार्थना की। तब उसने कृपान्वित हो शक्र भार्या इंद्राणी से कहा, भद्रे, शीघ्र ही महिष को उत्पन्न कर और तू श्राप से छूट जाएगी। इंद्र भी अपना सर्वस्व खोया हुआ देवी की आराधना कर देवी द्वारा शत्रु के मारे जाने पर फिर उसी पद को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार श्राप के अंत का उपाय पाकर वे दोनों आश्रम से चले गए। अनंतर इंद्राणी एक क्षण भर में ही महिषी अर्थात भैंस बन गई। पर्वत के शिखर के समान बहुत अधिक विकट अति क्रूप हो वह महिषी इस प्रकार वन में घुसी। मार्ग में व्याघ्र, सिंह और हाथियों को मारती हुई, गिरि पर्वतों को विदीर्ण करती हुई वह अत्यंत निर्जन और प्राणी रहित अत्यंत दुर्गम महावन में चली गई। उसमें आदि दैत्यराज महातेजस्वी कैटव का पर्वत के समान वीर्य तिनकों से छाया हुआ पड़ा था। वह महर्षि अत्यंत भूख से व्याकुल हुई उस तृण समूह को खाने लगी। शीत के कारण वह अत्यंत गाढ़ा हुआ इस स्फटिक पर्वत के समान स्थित था। उस महर्षि के नथनों से निकले हुए श्वास की ऊष्मा गर्मी से वह धीरे धीरे गिरने लगा। जब वह सब तृणों के साथ मिल गया तो उसे संपूर्णतया महिषी ने खा लिया। तभी उसने गर्भिणी होकर महिष शावक को जन्म दिया। इंद्राणी उस महिष को उत्पन्न कर श्राप से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक में चली गई। उस प्राणी रहित निर्जन वन में महिष समय के साथ बढ़ने लगा। आकार में विशाल पर्वत के समान वह बलवान महिष अपने दोनों सींगों से पर्वत को उखाड़कर उछालकर फेंक देता, बारंबार पृथ्वी को अपने खुरों से फाड़ता। अनंतर असुरगण ने मिलकर उससे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्यराज होकर उसने असुरगण से प्रेरणा पाकर इंद्र आदि देवगण के साथ युद्ध किया। फिर यमराज, अग्नि तथा कुबेर को स्वयं जीतकर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण तथा सोम को जीतकर उसने लक्ष्मी को बलात् छीन लिया। महिष ने इस प्रकार तीनों लोकों का शासन कर लिया। इस प्रकार दुष्ट आत्मा उस महिष द्वारा निकाले गए इंद्र आदि देवगण पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा के पास गए। उनसे महिष के द्वारा अपने पराजय का वर्णन किया। हे भगवान, महिष नामक दैत्य द्वारा हम सभी जीत लिए गए हैं। हम लोगों के पद, अधिकार, सर्वस्व छीने जाने के कारण पृथ्वी पर मनुष्यों के समान घूमते हैं। इस विषय में कोई उपाय बताएं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र प्रभृति देवगण की वाणी सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने इसे बड़ा गुरुतर कार्य मानकर विष्णु और शंकर का ध्यान किया। अनंतर जब वे दोनों आ गए तो ब्रह्मा ने उठकर आदर पूर्वक उनका अभिवादन कर आसन पर बिठाकर भली भांति पूजा की। तत्पश्चात इंद्र प्रमुख देवगण द्वारा सारा दुख वर्णन करने पर विष्णु और शंकर ने दैत्यराज की सारी चेष्टा को सुनकर ब्रह्मा से कहा, आप इसे छोटा स्वल्प मत समझना, अभी बड़ा भय का कारण उपस्थित है। अपनी तपस्या से यह महादैत्य सभी देवगण से अवध्य है, मारा नहीं जा सकता। पूर्व काल में आपसे ही असुरों के अधिपति महिष ने वरदान मांगा था। न देवों से, न दैत्यों से, न ही मर्त्य लोगों से तथा न पशु पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। इनमें से न प्रत्येक और न सब मिलकर ही उसकी पराजय कर सकेंगे। न कभी इसे जीतने को कोई स्त्री समर्थ होगी, न किसी अन्य देवगण से इतर किसी व्यक्ति द्वारा इसका पराजय होगा। इस प्रकार यह प्राचीन समय में वर पाया हुआ है। अब विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई है। इस विषय में उसका वध करने को कुछ भी ध्यान में नहीं आता।
ना तो ये हम लोगों से वध हो सकेगा और ना किन्हीं अन्यों से इसका वध किया जाएगा। इसलिए इस विषय में भगवती महादेवी त्रिपुरा परमेश्वरी की प्रार्थना करेंगे। वे शीघ्र ही हम लोगों का कल्याण साधन करेंगी। ये निश्चय कर विष्णु प्रमुख देवगण ने भगवती परा की स्तुति की। उन्होंने दुर्गम इस दैत्य से हमें उद्धार कीजिए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से देवगण सहित प्रार्थना की। देवता लोगों के इस प्रार्थना कृत्य को जानकर महिष का सेनापति विडालाक्ष दैत्य असुरों के साथ देवगण को मारने के लिए आ गया। दैत्य को युद्ध करने के लिए आया देखकर देवता लोग डरे। विष्णु और शंकर दोनों ने क्रोध किया। क्रुद्ध विष्णु, शंभु, विधाता और इंद्रादि देवगण के मुख से बहुत महान दीप्तिमान तेज निकलकर क्षण मात्र में ही एकाकार हो गया। संपूर्ण देवगण के शरीर से निकला वह अतुलनीय तेज पुंज नारी स्वरूप में स्थिर हो गया। स्वकांति से सारी त्रिलोकी में व्याप्त होकर स्थित हुआ। विष्णु प्रमुख देवगण ने उस ईश्वरी को प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? उसने मेघ गंभीर वाणी में विष्णु प्रवृत्ति सुरवरन से कहा, देवगण द्वारा उनकी दुर्गति नाश करने को मैं निश्चय ही दुर्गा हूं। तुम लोगों की स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हारे शत्रुगण दैत्यों को मैं मार गिराऊंगी। विष्णु ने देवी की वाणी सुनकर कहा, हे दुर्गे, तो शत्रु को कैसे मारेगी? वह असुर ना तो देवगण से एवं उनसे भिन्न किसी प्राणी से ही कहीं भी मारा नहीं जाएगा। दुर्गा ने विष्णु से कहा, हे हरि, तू शीघ्र भय को छोड़। संपूर्ण देवगण के तेज से प्रादुर्भूत हो मैं न भिन्न हूं और न अभिन्न हूं। मैं युद्ध में इस महिष दैत्य को मारूंगी। सभी देवतागण अपने अस्त्रों और वाहनों सज्जित कर तैयार हो जाओ। निश्चय ही मैं तुम्हारे शत्रु को जीतूंगी। दुर्गा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवगण ने अपने आयुधों से निकले अस्त्र समूह को पृथक पृथक देवी को शीघ्र दिया। तब हिमाचल ने सिंह वाहन और वज्र का अस्त्र दिया। विश्वकर्मा ने आभूषण, समुद्र ने रत्नों की माला तथा वरुण देव ने आनंद रस से पूर्ण वारुणी पात्र दिया। अनंत सिंह पर आरूढ़ होकर नाना आभूषणों तथा आयुधों से युक्त हो संपूर्ण त्रिभुवन को व्याप्त कर अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवगण से स्तुति की जाकर भगवती त्रिपुरा वहां दैत्यगण को मारने वध करने के लिए तत्पर हो गई।